गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। इवोल्यूशन में सबसे पहले ब्रह्मांड बना था, यूनिवर्स जिसे हम कह देते हैं, और ये आपका बना था 10 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 10 बिलियन वर्ष पूर्व ये बना था। ठीक है। उसके बाद हमारी पृथ्वी बनी, अर्थ बनी। अर्थ हमारी बनी 45 बिलियन ईयर्स एगो। सॉरी, ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है। उसके बाद पृथ्वी पे जो लाइफ आई, यानी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी, वो 4 बिलियन ईयर्स एगो हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ब्रह्मांड जो है वो 10 बिलियन ईयर्स एगो बना था। इसके लिए एक बिग बैंग थ्योरी दी गई है कि जो है कुछ भौतिक पदार्थ है जिनमें विस्फोट हुआ और उससे बहुत सारी गैलेक्सी बनी। उन्हीं गैलेक्सी में से हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, मिल्की वे, उसी में सूर्य और विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं। ठीक है, उसी में से हमारी पृथ्वी भी एक है। अब पृथ्वी की कंडीशन क्या थी ऑन अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी आद्य पृथ्वी कैसी थी? आद्य पृथ्वी कैसी थी, यानी हमारी पुरानी जो पृथ्वी थी उसकी कंडीशन क्या थी? पहला, उसमें हाई टेम्परेचर था, उच्च ताप, बहुत गर्म थी। ठीक है, उसमें कुछ गैसें उपस्थित थी। कौन सी गैसें थी उसमें? उसमें आपकी थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम और वाटर। वाटर जो था वो वेपर फॉर्म में था, वाष्प की अवस्था में था। गर्म थी पृथ्वी क्योंकि ये सब भी गैस थी, गैसीय अवस्था में थी। और आयरन और निकेल जो थे, इन्होंने पृथ्वी का कोर बनाया था। ठीक है, ये आज भी पृथ्वी के कोर में उपस्थित है। इन्होंने पृथ्वी का कोर बनाया। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ओजोन परत नहीं थी, ऑक्सीजन जो थी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं थी, तो ओजोन नहीं होने से क्या था कि अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की किरणें थी, अल्ट्रावायलेट रेज जो थी वो सीधे पृथ्वी पर आ रही थी। ठीक है, और पृथ्वी पर आने पर ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस करा रहे थे। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज आती थी, वह फोटोकेमिकल रिएक्शन होते थे पृथ्वी पर, फोटोकेमिकल रिएक्शन होते थे। क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं थी, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा आद्य पृथ्वी थी वो रिड्यूसिंग थी, यानी अपचायक थी। ठीक है, अपचायक वातावरण था। अपचायक वातावरण कब कहते हैं? जब ऑक्सीजन नहीं होती है, केवल क्या होती है? हाइड्रोजन उपस्थित होती है। क्लियर हो गया? तो ये तो मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बताया। आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी गैसें थी। ऑक्सीजन नहीं थी, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे आती थी। आज अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर नहीं आती हैं, ओजोन परत उन्हें नहीं आने देती हैं। ठीक है, अगला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उसमें क्या होता था आपका कि ज्वालामुखी बहुत फटते थे। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये आयरन निकले गर्म लावा के रूप में होते थे। ज्वालामुखी क्या होता है, जब धरती से मेटल गर्म होकर बाहर निकलते, तो ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा उस समय फूटते थे। ठीक है, ज्वालामुखी फटते थे, और उल्कापिंड की उष्मा भी यहाँ पहुँचती थी। जो उल्कापिंड होते थे उनकी उष्मा भी यहाँ पहुँचती थी। तो उल्कापिंड से उष्मा, ज्वालामुखी से गर्मी पृथ्वी में। ठीक है, और जितने समस्थानिक होते थे, क्योंकि उस समय भी कई मेटल्स ऐसे थे जो उपस्थित थे, मेटल्स तो पहले से ही हैं, तो समस्थानिक जो होते थे वो क्या करते थे? विकिरण या रेडियो एक्टिव किरणें निकालते थे। समस्थानिक से क्या निकलती थी? रेडियो एक्टिव
किरणें निकलती थी। और ये रेडियो एक्टिव आप जानते हो, ये पृथ्वी को में जो है उष्मा देती है, एनर्जी करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए एनर्जी देती हैं। ठीक है, इस सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये सब ऊर्जा के स्रोत थे पृथ्वी में, जितने भी रिएक्शन होने थे उनके लिए ऊर्जा थी। ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड से उष्मा, समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उनसे जो रेडिएशन निकल रहे थे, समस्थानिक रेडियो एक्टिव होते थे, उनसे विकिरण का निकलना। ठीक है, और आकाश में विद्युत चमकती थी, बिजली का चमकना। तो जो लाइटनिंग होती है उससे भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है, आप जानते हो कई रिएक्शन होते हैं। और आवेश व सौर विकिरण, जो सौर लाइटनिंग के समय जो चार्ज निकलते थे, चार्ज पार्टिकल, वो रिएक्शन को कराने में मदद करते थे। और अगला अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये सब ऊर्जा के स्रोत थे हमारे आद्य पृथ्वी में। क्लियर हो गया। अब थियरीज हैं, सिद्धांत हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें पहला बोला गया स्पेशियल क्रिएशन, यानी कि भगवान ने पृथ्वी को बनाया है। स्पेशल क्रिएशन में क्या आ गया आपका, बाइबल हो या हिंदू माइथोलॉजी हो, क्या कहते हैं कि भगवान ने दुनिया को बनाया है। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस यानी अजीवांत जीवोत्पत्ति, यानी कि जो जीवन बना है वो नॉन लिविंग थिंग से बना। क्या बोला गया कि जो मृत चीज़ें थी, नॉन लिविंग थिंग से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसमें जो प्रयोग किया गया है वो प्रयोग दिया इसमें वॉन हेलमोंट में। ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं अपने बुक में। और तीसरा था जो आपका प्रैक्टिकल था, वो थ्योरी थी, वो थी बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस कहती है कि जीवन पहले से उपस्थित चीज़ों से बना है, पहले से उपस्थित जो चीज़ें थी उनसे जीवन बना है। तो ये कहता है कि जीवित चीज़ें जो उपस्थित थी, जीवित रूप से या जीवित रूप से कह लेंगे हम यहाँ पे, रूप से जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, ये इन्होंने क्या करा, जैसे प्लांट है उस पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो उन्होंने बोला प्लांट जीवित है, इस पर बैक्टीरिया हो रहे हैं, तो उन्हें लगा शायद इसी से ये बैक्टीरिया बने हैं। इस प्रकार की बात इन्होंने कही। तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग करे, जैसे आपका था फ्रांसिस्को रेड्डी। ठीक है, और पाश्चर थे, लुईस पाश्चर ने भी इस पर प्रयोग किया था, लेकिन ये सब बातें बाद में फेल हो गई। ठीक है, और जो आज आधुनिक थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी चलती है, उसे हम कह देते हैं आपका कीमोजेनेटिक थ्योरी। ठीक है, कीमोजेनेटिक थ्योरी। ये थ्योरी, इसको हम बायोकेमिकल इवोल्यूशन भी कह देते हैं, बायोकेमिकल इवोल्यूशन भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, और इसको जो है आपका किसने दिया था, इसमें कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग करी गई थी, स्टार्ट करने का श्रेय इसमें जो है, पूरा तो ये लोग नहीं बता पाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो आपके थे AI ओपरिन, और स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे GB हॉलडेन। ठीक है, तो ये थ्योरी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी, आज आप इसको इतना ही समझिए। थैंक यू।